प्रिय विद्यार्थियों, एडवांस वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मुंडहाल की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम आपको आपकी पाठ्य पुस्तक अक्षतीज भाग 1 की वाक नामक कविता का पद नंबर 3 करवाते हैं। तो प्रसंग आपका पहले वाला ही है। इस पद में कवित्री ने स्पष्ट किया है कि मनुष्य जब इस संसार में आता है तो वह अनेक प्रकार के प्रलोभनों में ग्रस्त हो जाता है और उस ईश्वर की भक्ति को भूले जाता है। अनेक प्रकार की विषय वासनाएं उसे जकड़ लेती हैं। तो कवित्री कहती है, आई सीधी राह से। मैं जब इस संसार में आई, यानी मैं उसे परमात्मा को छोड़ कर के इस नश्वर संसार में आई। परमात्मा के पास से जब मैं इस नश्वर संसार में आई तो बिल्कुल सीधे रास्ते से आई थी, गई न सीधी राह। लेकिन जब मैं इस नश्वर संसार को छोड़कर वापिस उस परमात्मा के पास जा रही थी तो मेरा जो जाने का रास्ता था वो बिल्कुल सीधा नहीं था। यानी आने का रास्ता बिल्कुल सीधा था लेकिन जाने का रास्ता सीधा नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि संसार में जन्म लेने के बावजूद मेरे अंदर अनेक प्रकार की विकृतियाँ आ गई, जैसे लोभ, लालच, विषय, वासनाएं और अनेक प्रकार की बुराइयां घर कर गई। और इनके जाल में फंसकर मैंने उस ईश्वर की भक्ति को भुला दिया। यानी मैंने ईश्वर की भक्ति को तो भुला दिया, अन्य विषय वासनाओं में ग्रस्त हो गई, इसलिए मैं सीधे राह से नहीं जा पाई। तो लाइन समझ में आई होगी। आई सीधी राह से। जब मैंने इस नश्वर संसार में जन्म लिया तो मेरा आने का रास्ता बिल्कुल सीधा था, लेकिन जब मैं इस नश्वर संसार को छोड़कर जा रही थी तो उस समय मेरा रास्ता, जाने का जो रास्ता था वो आने वाले रास्ते की तरह सीधा नहीं था। सुषम सेतु पर खड़ी थी। सुषमना सेतु होता पुल। सुषमना नाड़ी रूपी पुल पर खड़ी थी। कवित्री कहती है कि मैं सुषमना नाड़ी रूपी पुल पर खड़ी थी। बीत गया दिन आहा, और मेरा जीवन रूपी सारा दिन गुजर गया। बीत गया माने गुजर गया। मेरा जीवन रूपी जो दिन था वो सारा गुजर गया। जब मैं वापस जा रही थी, जेब टटोली कौड़ी न पाई। क्यों? क्योंकि मैंने इस संसार में रहते हुए कोई अच्छा कर्म नहीं किया, जिस अच्छे कर्म के कारण अच्छे कर्म का फल मेरी जेब में मिले। जेब टटोली कौड़ी न पाई। कवित्री कहती है कि जब मैं ईश्वर के पास सीधे रास्ते से नहीं गई, जब मैंने वहाँ जाकर अपनी जेब को टटोला, अपनी जेब को टटोलने का अर्थ मैंने अपने आप का आत्म मंथन किया, अपने आप में झांक कर देखा, कौड़ी न पाई। मेरे पास एक भी कौड़ी नहीं पाई। कौन सी कौड़ी? अच्छे कर्म रूपी फल की एक भी कौड़ी नहीं पाई। मांझी को दू क्या उतराई। और वहाँ मैं, मांझी माने उस ईश्वर के पास जाकर अब मैं उस ईश्वर को मैं उतराई के रूप में क्या दूँ। वहाँ पहुँचने के बावजूद मैं उस ईश्वर को उतराई के रूप में मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। कहने का भाव क्या है कि मैं इस संसार से मैं कोई अच्छा कर्म करके कोई फल लेकर नहीं गई, जिसे जाकर मैं अपने ईश्वर को प्रदान कर सकूं। भाव क्या है कि मनुष्य इस संसार में आकर अनेक प्रकार के प्रलोभनों के जाल में फंसे जाता है। भाषा सहसल खड़ी बोली, तत्सम तद्भव शब्दावली, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है, प्रसाद गुण शांत रस है और छंद मुक्त छंदबद्ध रचना है। अगला पद है पद नंबर 4। इसमें भी कवित्री कहती है, थल थल में बसता है शिव ही। यानी थल थल हर जगह पर, हर स्थान पर। कौन? ईश्वर का भेजा हुआ दूत शिव थल थल हर स्थान पर बसता है। यानी हर जगह में शिव निवास
करता है और ये शिव ईश्वर का भेजा हुआ दूत है। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। कवित्री कहती है कि संसार में रहते हुए हम यह अंतर करते हैं, यह भेद करते हैं कि यह हिंदू है और यह मुसलमान है। हम यहीं पर हिंदू और मुसलमान का अंतर करते हैं, लेकिन ईश्वर के पास जाने पर कोई हिंदू और कोई मुस्लिम नहीं है। तो हमें हिंदू और मुस्लिम के भेद को नहीं करना है। ज्ञानी है तो स्वयं को जान। कवित्री कहती है अगर आप ज्ञानी हैं, आप समझदार हैं, तो उसी में समझदारी है। स्वयं को जान, अपने आप को पहचान लीजिए। अगर आप अपने आप को ज्ञानी मानते हैं, अपने आप को समझदार मानते हैं, तो सबसे पहला काम यही है कि आप स्वयं को, अपने आप को समझें, अपने आप को जानें मैं क्या हूँ। वही है साहिब से पहचान, और जिसने अपने आप को पहचान लिया उसी ने ईश्वर को पहचान लिया। वही है साहिब से पहचान। साहिब का मतलब ईश्वर से, उसी ने ईश्वर को पहचाने लिया है। तो सुन में आया होगा पद ये। तो इस पद के माध्यम से कवित्री ने स्पष्ट किया है कि ईश्वर कण कण में समाया हुआ है। इसको हमें बाह्य आडंबरों के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। भाषा सहज सरल खड़ी बोली, तत्सम तद्भव शब्दावली, अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग है। प्रसाद गुण शांत रस है, छंदबद्ध रचना है। आशा आपको ये कविता अच्छी तरह समझ में आई होगी। धन्यवाद।